हेलो गाइस, दिस इज़ जास्मिन हियर। आई वेलकमिंग यू टू टुडेज़ वीडियो अगेन। जैसा कि आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता चल ही चुका है कि आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ इंडिगो के साथ, लास्ट एक्सपीरियंस। बट टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार मान ली है या गिव अप कर लिया है अपने ड्रीम्स पर, कि मैं दोबारा मतलब ट्राई नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज बताती हूँ आपको आगे वीडियो में कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो शुरू से मैं आपको बताती हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए गई थी हर्षा भवन में, कनॉट प्लेस में जो है। इट वॉज क्वाइट हैक्टिक डे फॉर मी, बिकॉज जैसा आप लोग जानते हैं, क्योंकि अभी नवंबर के मंथ में दिल्ली में जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं सब हर्षा भवन में इनोवेट में ही कंडक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट। तो क्या हुआ, यहाँ से कनॉट प्लेस हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तो मैंने सोचा चलो लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं, लास्ट इंटरव्यू दे देते हैं। तो मैं वहाँ गई थी। आप लोगों को मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस तो पता है। जब मैं एसएक्स फॉर्म्स में गई थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ वॉच आउट दैट वीडियो। एंड ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता था क्या होने वाला है, बट फिर भी सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले मैं यहाँ से बस से गई थी, क्योंकि कनॉट प्लेस हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। अगर हम देखें, अगर ऑटो से जाएँ तो मैं 8-9 मिनट में पहुँच सकती हूँ, लेकिन बस से मुझे लग गए थे 15 मिनट वहाँ पहुँचने में। तो जैसे ही मैं वहाँ इनोवेट ऑफिस, कोवर्कर्स ऑफिस पहुँची तो मुझे पता चला कि वो एड्रेस था ही नहीं, क्योंकि जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एड्रेस दे रखा है, जब उसे गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर वो शो ही नहीं हो रहा है। ऐसी कोई स्पेस, ऐसा कोई वेन्यू है ही नहीं। गूगल पे जो शो हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शो हो रहा है इनोवेट कोवर्कर्स स्पेस कंपनी, जो भी है, ये 2 शो हो रहे हैं और इनमें से किसी में भी इंटरव्यू नहीं था। और जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ से गर्ल्स निकल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि इंडिगो के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं या कैंसिल हो गए, क्योंकि सब कैंडिडेट्स तो वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने, जो वहाँ के एडमिन थे इनोवेट ऑफिस के, उन्होंने ही मुझे बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल पर उनका मेन्यू शो नहीं हो रहा है, वो मिडिल सर्कल में जाके हर्षा भवन में है। तो जो लोग पहली बार वहाँ जाएंगे उनके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो प्लीज़ एड्रेस को अच्छे से लिख लीजिए और प्रेफर करें कि आप ऑटो से जाएं, क्योंकि ऑटो वाले वो आपको ढूंढकर वेन्यू दे देंगे जब आप कनॉट प्लेस पहुंचते हैं। क्योंकि अगर आप मेट्रो से जाएंगे तो इतना वॉकिंग डिस्टेंस है कि आप थक जाएंगे, और पैदल जाएंगे तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे वो एड्रेस। चाहे आप मेट्रो से जाएं या बस से जाएं, किसी भी तरीके से आप कनॉट प्लेस में जब पहुंचते हैं तो कनॉट प्लेस किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। आप मैप में देख लीजिए, जो 2-2 सर्कल वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे रास्ते बने हुए हैं कि आप लिटरली कंफ्यूज हो जाएंगे। दुनिया भर के ऑफिसेज हैं वहाँ पर, इतने सारे पार्क्स है, जो भी कुछ है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आपको वहाँ एक ही जगह पे मिल जाएगी। इसलिए उसको इतना फेमस नहीं माना जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली है। इसलिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ऑटो से ही जाएं, और ऑटो वाले भैया को वो एड्रेस प्रॉपरली बताएं जो वेबसाइट पर शो हो रखा है। आपको हर्षा भवन जाना है, हर्षा भवन ध्यान रखिए बस, इनोवेट हर्षा भवन, यही एड्रेस है। वहाँ पे 2nd फ्लोर पे इंडिगो की ड्राइव्स ओपन होती है, चल रही है अभी भी। तो बस यही एड्रेस है। वहाँ से गर्ल्स जो जा रही थी वापस, मैंने उनके साथ ही एक ऑटो बुक किया था। फिर हम वहाँ से हर्षा भवन तक गए थे, और हमने रास्ते में देखा इतने सारे कैंडिडेट्स, सभी इंडिगो के कैंडिडेट्स पूरे कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, क्योंकि उनको वेन्यू मिल ही नहीं रहा है। कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहाँ घूम रहा है। हम ऑटो से देख रहे थे, हमारा मन तो किया उनकी हेल्प करें, उन्हें बताया कि वेन्यू कहाँ पर है, बट हम ऑटो में थे, ऑटो चल रहा था, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो मतलब ये सोच लीजिए, अगर वहाँ 200+ कैंडिडेट्स आए थे तो सभी को ही ऐसे घूमना पड़ा था, क्योंकि इंडिगो ने शायद फर्स्ट टाइम ये वाला वेन्यू सिलेक्ट किया है, तो इसलिए कैंडिडेट्स को पता ही नहीं था। क्योंकि पहले इंटरव्यूज़ वहीं होते थे, लाइक साकेत में, एसएक्स फॉर्म्स में, ग्रेटर कैलाश में, अफ्रीका वेन्यू में, वहीं होते थे, और हम सब ने सिर्फ वही वेन्यू देख रखे हैं। और मैं भी काफ़ी इंटरव्यूज़, मैंने अभी 3 जो अटैम्प्ट दिए हैं वो भी वहीं दिए हैं। तो वैसे मैं कनॉट प्लेस के एरिया को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो एड्रेस नहीं मिला था। जब एडमिन ने हमें अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया कि यहाँ यहाँ जाना है, तो हमने ऑटो बुक किया था। एंड उसके बाद जब हम वहाँ वेन्यू पर पहुँचे थे तो वहाँ पे सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स आ रखे थे। हम 2nd फ्लोर पर गए, उन्होंने वहाँ से इंस्ट्रक्शंस वहाँ दे रखे थे कि 2nd फ्लोर पे ड्राइव चल रही है। हम जब वहाँ पहुँचे तो
वहाँ पे सिर्फ कुछ ही गर्ल्स थी। मैम ने हमसे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला, क्योंकि हमने तो पहले ही किया हुआ था। तो मैम ने बोला नहीं, जो वॉकिंग ड्राइव यहाँ हो रही है उसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो फिर भी हमने उनके कहने के अकॉर्डिंग दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लिया, बट वहाँ शो हो रहा था कि आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो दूसरी ईमेल आईडी से मैंने किया था और बाकी कैंडिडेट्स ने भी, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, इतना सुंदर इतना अच्छा ऑफिस था वो हर्षा भवन वाला, मतलब इतने कैबिन्स बने हुए थे वहाँ पे, इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड, काफ़ी सुंदर थे। मतलब पूरा ग्लासेस में कवर हो रखा था, आप ये कह सकते हैं। काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था हर चीज़, सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर कैबिन अरेंजमेंट्स तक, हर चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। इतना क्राउड भी नहीं था क्योंकि हर एक कैबिन अलग था। 10 कैंडिडेट्स इस कैबिन में थे, 10 कैंडिडेट्स इस कैबिन में, मतलब वेट कर रहे थे अपनी फर्स्ट टर्म आने का, फर्स्ट राउंड के लिए। तो क्या हुआ, जब मैम ने हमें बुलाया, सॉरी गाइस आई डोंट नो द एचआर नेम, उनका नाम क्या था ना, मैम ने हमें कुछ ब्रीफ़ किया। यहाँ पे हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन या ब्रीफ नहीं दी गई थी जैसे पहले वेन्यू पर दी जाती थी। यहाँ बस मैम ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला। वो मैम कौन सी थी, एडमिन थी, एचआर थी, हमें ये भी नहीं पता। बस मैम ने हमसे बोला रजिस्ट्रेशन करो और वेट करो। इवन सीक्वेंस नंबर भी नहीं दिया हमें, बस जो उनको पहले कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे थे वो उनको ही बुला रही थी कि फ़र्स्ट राउंड के लिए आ जाओ। बस कोई सीक्वेंस नंबर नहीं मिला था इस बार। पता नहीं क्यों ये इंडिगो हमेशा प्रोसेस चेंज करता रहता है, इनका हमेशा हर वेन्यू पर अलग सिस्टम होता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो मैम ने जैसे हमें बुलाया, एंड फॉर्चुनेटली जो फर्स्ट बैच किया उसके सेकंड बैच में मेरी बारी थी, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। बाकी कैंडिडेट्स आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ 10-10 11-11 बजे तक आ रहे थे ढूंढते ढांढते, उनको वेन्यू का एड्रेस ही नहीं मिला था कहाँ पर था। तो जब मेरी टर्म आई, मेरी बारी आई, हम गए थे 10 कैंडिडेट्स हम गए थे वहाँ। उन्होंने बस कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा। सिर्फ हमारा फर्स्ट राउंड में उन्होंने इंट्रोडक्शन ही पूछा और कुछ नहीं पूछा। एचआर का नाम मुझे नहीं पता था कौन थी एचआर, बट एवरेज थी, ये भी नहीं कह सकते थे कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और ज़्यादा पोलाइट थी, एवरेज थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा। मैंने उनको इंट्रोडक्शन बता दिया। 10 कैंडिडेट्स थी, उनमें से 3-4 कैंडिडेट सिलेक्ट हुई बस, और मैम ने उसी के बेस पे जज कर लिया कि किसको आगे प्रोसीड करना है बस। तो मैं तो सिलेक्ट हो गई थी। तो मैम ने बोला एक और कैबिन थे, आगे जाके काफ़ी सारे कैबिन्स बने हुए थे। मैम ने बोला आप लोग यहाँ वेट कीजिए अपने दूसरे राउंड के लिए। तो वहाँ पे तो कैंडिडेट्स आते गए, काफ़ी टाइम तक हमने वेट किया, काफ़ी टाइम तक। पता नहीं ये लोग काफ़ी स्लो प्रोसेस कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। फाइनली तो मुझे पता चला कि उन्होंने प्रोसेस चेंज कर दिया है, मतलब मिडल में ही चेंज कर दिया। हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था, हमें सेकंड राउंड के लिए वेट करवाया, लेकिन जो बाद में कैंडिडेट्स आते जा रहे थे, जो 10-10 बजे तक आ रहे थे, उनको मैम ने बोला कि उनका फर्स्ट राउंड बीएमआई होगा। तो मैम ने उनका फर्स्ट राउंड पहले बीएमआई कंडक्ट करवाया। जब तक उन सबका बीएमआई नहीं हो गया, जब तक हम लोगों को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको वेट करना पड़ा अपने सेकंड वर्चुअल राउंड के लिए। तो जब उनका कंप्लीट हो गया सबका बीएमआई, एक एक करके 5-5 कैंडिडेट्स का बीएमआई हो रहा था, जब उनका हो गया तो फिर हमारी टर्न आई वर्चुअल राउंड के लिए। एंड फॉर्चुनेटली मैंने वो भी क्लियर कर लिया। एंड वेल मुझे एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी अपना वर्चुअल राउंड क्लियर किया था। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस आप ही के बारे में पूछते हैं। मुझसे भी मेरे बारे में, मेरी मॉम के बारे में, मेरे ब्रदर के बारे में, मेरा रूटीन पूछा गया था, मैंने येस्टरडे क्या किया, एंड हाउ डिड आई सेलिब्रेट दिवाली, ये सब पूछा गया था। तो मैंने उनको बता दिया मैंने जो भी सेलिब्रेट किया, कैसे किया था, जो भी कुछ सब कुछ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी बता दूंगी जो मुझसे पूछे गए और जो बाकी कैंडिडेट्स से पूछे गए जो मेरे साथ के थे, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड माई वर्चुअल राउंड। फिर मैम ने दोबारा बोला कि आप अपने बीएमआई के लिए वेट कीजिए दूसरे कैबिन में। तो मैं बीएमआई का वेट करने के लिए दूसरे कैबिन में चली गई। वहाँ 5 गर्ल्स ऑलरेडी वेट कर रही थी बीएमआई के लिए। हमारा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वहाँ पहुँच गई थी, हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था 9:15 बजे, लेकिन मेरा फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया। सेकंड राउंड की बारी 10:30 बजे आई थी, और थर्ड राउंड की बारी कम से कम 12 बजे करीब आई बीएमआई के लिए, और मुझे इतना वेट करना पड़ा। तो मैंने अपना बीएमआई दिया, माय वेट वाज परफेक्ट, लेकिन जहाँ मुझे डर था वही हुआ। इस बार मेरी हाइट आई 147। मतलब व्हाट इज़ दैट, ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि मेरी हाइट है 155। वैसे ये तो मुझे पता था कि मैं हाइट की वजह से रिजेक्ट हो जाऊंगी, ये बस मैं लास्ट टाइम ट्राई करने आई थी। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बता ही दिया था कि मैं हाइट की वजह से रिजेक्ट हो गई थी, तो इस बार भी मुझे यकीन था
कि इंडिगो वैसे ही अपने बीएमआई के लिए इतना स्ट्रिक्ट है, तो मुझे तो सिलेक्ट नहीं करने वाले। फिर भी मेरा इनर सोल बोल रही थी कि जाओ एक बार ट्राई करो, लास्ट ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं। तो मैं लास्ट ट्राई के लिए अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए आ गई थी, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि हाइट डजंट मैटर, 1-2 इंच फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, वो कंसिडर कर लेंगे। और मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट होते हुए भी देखा है जिनकी हाइट 154 है, और मेरी हाइट तो फिर भी 155 है, बट उनके पैरामीटर में पता नहीं क्यों हमेशा ही कम शो होती है। बट इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, कहाँ मुझे 154 से उन्होंने 147 पे कर दिया। मतलब उनका जो हाइट मेज़र करने की जो मशीन थी, उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल सकते हैं, जानबूझकर उन्होंने उसको इस टाइप का बनाया था कि हाइट कम ही आए। क्योंकि मेरे से जो लंबी-लंबी लड़कियाँ थी, जिनका मुझे पता था 100% कि इनका बीएमआई क्लियर हो जाएगा, उनकी हाइट आई 153, और वो इतनी अच्छी, मतलब वेल ग्रूम्ड गर्ल्स थी, बिल्कुल वेट में भी अच्छी लग रही थी, हाइट में भी अच्छी लग रही थी। अगर मैं बोलूँ तो मुझे अपने अकॉर्डिंग तो वो सही लग रही थी, क्योंकि मैं जैसी दिखती हूँ, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, मुझे पता चल जाता है देखने पर, और वो मुझसे ज़्यादा टॉल दिख रही थी। तो मुझे ये कंफर्म था कि ये तो सिलेक्ट हो जाएंगी, बट उनका नहीं सिलेक्शन हुआ। जबकि मेरी हाइट पिछली बार 154 आई थी, और जो टॉल गर्ल्स है उनकी इस बार 153 दिखा रहे हैं, और मेरी 147। मतलब शायद वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि उनको चाहिए थी, उनकी प्रेफ़रेंस यही थी कि वो टॉल गर्ल्स को लें और परफेक्ट गर्ल्स को लें। उसके बाद क्या हुआ, मैं तो हो गई थी रिजेक्ट। फिर भी हम केबिन में हमने वेट किया जब तक सबका रिज़ल्ट नहीं आ गया। तो जो मेरे साथ की, जो मेरे बैच में, मतलब जो मेरे साथ जिन्होंने बीएमआई दिया था, जो गर्ल्स थी टॉल गर्ल्स, वो अपने वेट की वजह से रिजेक्ट हो गई आधी, और आधी अपनी हाइट की वजह से रिजेक्ट हो गई। तो मैम ने सबको ही बोला, एक साथ बोला, यू गर्ल्स में प्रोसीड फॉर द डे। मीन्स हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और हमको सुन के इतना शॉक लगा, इतना शॉक लगा, मतलब हाउ इट कुड बी पॉसिबल यार। वो गर्ल्स तो इतनी शॉक थी जिनको 100% श्योर था कि इस बार हमारा हो जाएगा। वेल, जो मेरे साथ बैठी थी उसने तो पहले ही बोल दिया था कि इंडिगो ने पिछली बार भी मुझे 3 बार रिजेक्ट कर दिया है बीएमआई की वजह से, तो लगता नहीं है इस बार होगा। मुझे भी पता था नहीं होगा, पता चल रहा था। जब मैम ने कंफर्म कर दिया तो सब इतने, मतलब इतने शॉक हो गए, सैड नहीं हुए, इतने शॉक हो गए कि क्या करें अब। लेकिन मैम ने बोला, जो बीएमआई वाली मैम थी, डॉक्टर्स थी, उन्होंने बोला कि आप अपने बीएमआई पर वर्क कीजिए। अपने वेट पर तो वर्क किया जा सकता है, बट अपने हाइट पर वर्क कैसे करें, क्योंकि हाफ गर्ल्स को हाइट की वजह से ही रिजेक्ट किया था। सिर्फ 3 गर्ल्स थी जिनको वेट की वजह से किया, बाकी सबको हाइट की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया था। अब वो अपनी हाइट तो नहीं बढ़ा सकती है किसी चमत्कार से, ना मैं बढ़ा सकती हूँ। तो बस यही था, हम लोगों ने कुछ टाइम वहाँ डिस्कशन किया, यही बात डिस्कस कर रहे थे, एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। फिर हम वहाँ से निकल गए। हमने थोड़ा सा सीपी घूमा, बहुत खूबसूरत पार्क है वहाँ, जंतर मंदिर भी है, आपको पता होगा। हमने थोड़ा सा सीपी घूमा, जो मेरे साथ की थी कैंडिडेट्स, मतलब ये समझ लीजिए 3-4 गर्ल्स, हमने थोड़ा सा घूमा, ऐसी बात की, और वो मेट्रो से चली गई। और फिर मैं फिर मैं दोबारा से कनॉट प्लेस में खो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर के ही पास इतनी बार गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आज तक वहाँ के रास्ते याद नहीं हुए। मैं बस स्टॉप ही नहीं ढूंढ पाई। जिस बस स्टॉप से मैं आई थी, वहाँ उस बस स्टॉप से मुझे नहीं जाना था, क्योंकि जाने वाली साइड दूसरी होती है। पूरा सर्कल घूम लिया मैंने, रीगल क्रॉस कर लिया, वो पालिका बाज़ार जो होता है, जनपथ मार्केट होती है, सब क्रॉस कर ली। कम से कम 1.5 घंटा घूमने के बाद मुझे वहाँ बस स्टॉप मिला। सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, कि मेरा नेट भी वहाँ काम नहीं कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट ख़त्म हो गया था 3 दिन पहले ही। 3 दिन पहले से मेरा नेट ख़त्म हो रखा था, और मेरे पास ना फ़ोन में नेट था, ना बैलेंस, कुछ भी नहीं था जिससे मैं लोकेशन किसी से पूछ सकती, पता कर सकती। तो वहाँ पागलों की तरह मैंने 1.5 घंटा वेट किया, घूमी वहाँ पर। फाइनली जब मैं पालिका केंद्र पर पहुँची, बस स्टॉप, तो पता चला कि ये बस स्टॉप है ही नहीं। तो मैंने किसी से पूछा कि भैया, यहाँ से कोई ऐसी बस जाती है जो मेरे घर के इलाके तक आसपास ही कहीं उतर जाए, जो मैं वहाँ से घर जा सकूँ वॉक करके? तो किसी ने मुझे बताया, हाँ मतलब जाती है। उन्होंने मैं नंबर आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग नहीं जानते मैं कहाँ रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे नंबर बता दिया। तो वहाँ से थैंक गॉड उन्होंने मुझे उसी बस स्टॉप पर छोड़ दिया जहाँ से मैं चढ़ी थी, जहाँ से मैं गई थी। उन्होंने मुझे, उस बस ने मुझे उसी बस स्टॉप पर छोड़ दिया। फॉर्चुनेटली मैं फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद, 1.5 घंटा घूमने के बाद घर आ गई। टू बी ऑनेस्ट गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सैड नहीं थी इस बार, क्योंकि
मुझे अंदर से ये पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और इंडिगो ने जो अपना इतना स्ट्रिक्ट बीएमआई रूल बना रखा है, मुझे नहीं लगता किसी भी गर्ल्स का सिलेक्शन इतनी आसानी से वहाँ होता होगा। जो वो फ्लुएंट स्पीकर्स को नहीं लेते, जो गर्ल्स इतनी वेल ग्रूम्ड है, इतनी कॉन्फिडेंट है, उनको मतलब किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई नुस्ख निकाल के उनको रिजेक्ट कर ही देते हैं। मुझे समझ नहीं आता इनके पास क्रूज़ का बैच बन कैसे जाता है, कैसे पास इनके पास क्रूज़ आ जाती है, और वो कौन सी गर्ल्स होती है जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाती है। मुझे ये बात नहीं समझ आती, ना आज तक आई, ना आगे कभी आएगी। तो मैंने इंडिगो पे मैंने गिव अप कर लिया है। मैं तो इंडिगो में आज के बाद कभी इंटरव्यू नहीं दूंगी। अब मैं दूसरी एयरलाइंस में ट्राई करूंगी। मेरा लास्ट इंटरव्यू का मतलब ये ही था जो मैंने थंबनेल में लिखा कि मैंने इंडिगो के ऊपर गिव अप कर लिया है। मैं इंडिगो में इसके बाद कभी इंटरव्यू नहीं दूंगी। मैं दूसरी एयरलाइंस में ज़रूर डेफिनेटली ट्राई करूँगी। अगर मेरी किस्मत में लिखा है बनना, क्रू बनना, तो मैं बन जाऊंगी। अगर नहीं लिखा है तो जस्ट फॉरगेट इट, बिकॉज मैं जानती हूँ जब गॉड हमारे साथ है, उन्होंने मेरे माइंड को इतना शार्प किया है, तो वो ही मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढेंगे, और मेरे लिए ज़रूर लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर रखा है, काफ़ी अच्छा रखा है, जिसके लिए अभी मुझे ये स्ट्रगल वाला फेस देखना पड़ रहा है। And I'm waiting for that, and thank you so much for watching this video till now, and all the best for your upcoming interviews and for your future journey.